नमस्कार, मैं आप सभी के साथ राजीव झा और आप देख रहे हैं सन एक्सप्रेस। और आज की सबसे बड़ी खबर की अगर हम बात करें तो सिलीगुड़ी के 5 नंबर वार्ड, जो सिलीगुड़ी नगर निगम है उसके 5 नंबर वार्ड जो सबसे ज़्यादा जो है घनबहुल इलाका है और सबसे ज़्यादा धार्मिक कार्यक्रमों का आयोजन जो है उसी वार्ड में होता है। अभी कुछ दिन पहले ही जो है, कुछ दिन पहले नहीं 2-3 दिन पहले ही जो है छठ पूजा का बड़ा भव्य आयोजन उस वार्ड में हुआ था। और छठ पूजा के दिन ही जो है यह बात अचानक फ्लैश में आई कि वहाँ पर एक घर में जो है देह व्यवसाय का अवैध धंधा चल रहा है। जिसके घर में यह अवैध व्यवसाय चल रहा है वो पेशे से वकील है और उन्होंने अपने घर को जो है भाड़े में दे रखा था। और उसके बाद स्थानीय लोगों ने जब देखा कि लगातार पिछले कुछ दिनों से अजीबोगरीब हरकतें उस घर में हो रही थी, साथ ही साथ अजनबी लोगों का आने जाने का सिलसिला जो है उस घर में शुरू हुआ और कई सारी लड़कियां भी जो हैं उस घर में आती जाती रहती थी। देखिए ये विशेष रिपोर्ट हमारे संवाददाता राजेंद्र सिंह की। तो आइए इस घटनाक्रम के बारे में यहाँ के जो है निवासी उनसे जानते हैं कि आखिर घटनाक्रम है क्या, तो यहाँ पे आखिर घटित क्या हुआ। नमस्कार। पहले कहने का मतलब है ये हम लोगों को जानकारी नहीं था कि इस बस्ती में रह करके ऐसा घिनौना काम कर रहा है, जो कि हम लोगों को पता चला है कि छठ पूजा के दिन कि ये जो है सो मारपीट किया। मारपीट करने के बाद में देह व्यापार का पता चला कि देह व्यापार करता है। यहाँ पे देह व्यापार करने के बावजूद भी जो है सो तानाशाही दिखाता है। ये तो वकील महतो, ये धंधा करने वाला वकील महतो है। तो क्या ये ऑनर है क्या? ये ऑनर है। तो इसकी आशंका क्या आपको पहले से थी? कुछ दिन पहले से ही ये आशंका था और खुलासा हुआ हम लोगों को छठ पूजा का दिन। हुआ तो आप लोगों क्या प्रशासन को आप लोगों ने मतलब कोई जानकारी दी थी इससे पहले? कुछ इससे पहले प्रशासन को हमने जानकारी भी दिया था। जानकारी देने के बावजूद प्रशासन जो है अपना कार्रवाई स्टार्टिंग कर चुका है। हम लोगों को यही बोलेंगे प्रशासन से, ये जितना जल्दी हो इसका कार्रवाई किया जाए। तो इस घटना के बारे में आप लोगों को क्या पहले से जानकारी थी? ठीक है, तो क्या यहाँ के जो भी कमेटी मेंबर थे इन लोगों ने मिलकर इसकी कोई मतलब सूचना पहले से दी? तो किस तरह का मतलब रहा, या फिर ऑनर को आप लोगों ने क्या बोला? इसकी पूरी तरह से जानकारी हम लोगों के पास नहीं थी। पूरा पुख्ता कोई प्रूफ नहीं था हम लोगों के पास में। ये एक दिन पहले हम लोगों को पता चला कि 1-2 लड़की पकड़ाई थी यहाँ पे। हम लोग उनसे पूछे कि क्या बात है, आप लोग रोज़ रात को जाती हो, क्या काम करती हो बताओ। तो उसने बोला हम लोग काम करते हैं, किसी हॉस्पिटल का नाम बताया था उसने। हमने बोला ठीक है, आप हॉस्पिटल में जिस हॉस्पिटल में काम करते हो उसका नंबर दे दो मालिक का, हम लोग बात करेंगे। वो नहीं दी। तो हम लोग को उस दिन से डाउट हो गया, उस चीज़ पे शक हो गया। तब जाके हम लोगों ने पुलिस कार्रवाई भी की है। अभी हम लोगों ने डिपुटेशन रेडी किया है, पुलिस प्रशासन को भी हम लोग सौंपेंगे। और कल जब ये बात का पता उन लोगों को चला जो ये यहाँ पे धंधा चला रहे थे देह व्यापार का, वो लोग कल में सारा लड़की लोग घर खाली कर चले गई। 2-3 लड़की थी, वो सुबह आज पकड़ा गई है। यहाँ पे ये रहती है बगल में, वो लोग पकड़ाई है। और ये जो व्यापार चला रहा है ये प्रदीप महतो उर्फ वकील महतो चला रहा है, जो पहले से ही देह व्यापार में लिप्त है। खालपाड़ा जो रेड लाइट एरिया उसमें वो देह व्यापार चलाते हैं। उसके अलावा भी वो अभी जिस बस्ती में रह रहे थे उसमें भी देह व्यापार चलाने का काम शुरू कर दिया है, जिसको मद्देनजर देखते हुए हम लोग यहाँ के जो भी रहने वाले लोग हैं, हम लोग इसका घोर विरोध में हैं और हम लोग इस चीज़ को यहाँ मंजूरी नहीं देंगे। पुलिस प्रशासन अगर कोई कार्रवाई नहीं करती है तो फिर यहाँ का जनता आक्रोश में आकर कुछ उल्टा पुल्टा काम करेगा तो हम लोग उसकी जिम्मेदारी नहीं ले पाएंगे। हम लोग पुलिस प्रशासन से रिक्वेस्ट कर रहे हैं मीडिया के थ्रू में कि उनकी कार्रवाई करे और इस तरह का आदमी को हम लोग अपने वार्ड में संतोषी नगर में बहिष्कार करेंगे। हम लोग इस तरह का आदमी रहने नहीं देंगे, क्योंकि हम लोग यहाँ पे माँ बहन रहती है, वो लोग भी जाती है तो उन लोग को भी उसी कैटेगरी में देखा जाता है जो देह व्यवहार करने वाले लड़की लोग को देखा जाता है। क्योंकि काफी लोग तो नहीं जानते हैं ना कि कौन लड़की किसका लड़की है, घर का रहती है। सब तो उस तरह से देखते होते ये देह व्यापार के साथ में इधर बगल से जा रही है तो ये भी देह व्यापार कर रही होगी, ये सोचता है। तो इस चीज़ को हम लोग यहाँ पे नहीं होने देंगे। हम लोग को ये शक था, काफ़ी दिन से शक था, हम लोग को 6-7 महीने से ये शक चल रहा था, लेकिन हम लोग उसको प्रूव नहीं था। छठ पूजा के मौके पे हम लोग ये चीज़ पूरा तरह से पुख्ता आ गया। ऊपर से ये लोग क्या कर रहे हैं, अपना ताकत बना के रखने के लिए 10 जन को अपने घर में रखे हैं। कोई बिहार से 10-12 आदमी को मंगा कर रखते हैं, चाचा भतीजा मिलकर रहते हैं यहाँ पे। कोई भी छोटा मोटा आदमी कुछ भी विरोध करता है, कोई भी कुछ बोलता है, उसको ये लोग हॉकी स्टिक वगैरह निकाल कर मारना शुरू कर देते हैं। तो बगल का जो भी आदमी है, गरीब आदमी लोग हैं, दिन कमाते रात का खाने वाले, इस तरह की स्थिति के आदमी हैं, तो वो लोग इसका प्रोटेस्ट नहीं कर पाते हैं, जिसका फ़ायदा ये लोग उठाना चाह रहे थे और इसका फ़ायदा उठाते हैं लोग। लेकिन अभी सारा जो समाज है हम लोग का एक है
और किसी भी गरीब पे अत्याचार होने नहीं देंगे, चाहे जो किसी भी मैटर पे हो। गरीब के साथ में गलत होगा तो हम लोग पुलिस के पास जाएंगे, मीडिया के थ्रू जाएंगे और हम इसके ऊपर कड़ी कार्रवाई करेंगे। कितना दिन रहता था यहाँ पे आप अगर देखेंगे, आप इसमें आप भीतर नहीं गए हैं, आप काफ़ी लेट हो गए हैं आने में। इसमें रूम बनाया जो है वो नंबरिंग के तरीके से है। जो हम लोग कभी भी आप बाहर हम लोग जाते हैं, कभी घूमने के लिए कहीं जाते हैं, तो वहाँ पे जब रूम हम लोग भाड़ा में लेते हैं तो वहाँ पे नंबरिंग सिस्टम होता है, भाई आप तुम 200 नंबर रूम में चले जाओ। तो उस तरह से यहाँ पे रूम सिस्टम करके रखा गया है। तो इससे शक क्या पूरा पता चलता है कि यहाँ पे इस तरह का काम हो रहा है। क्योंकि आप रूम क्यों नहीं, मान लीजिए हम आपके यहाँ पे भाड़ा रहते हैं तो हम क्या करेंगे, हम तो डायरेक्ट जाके वहाँ पे रहेंगे। आप जाएंगे बोले हाँ ये आपको 2 तल्ला में ये रूम है, इसमें आप रह जाइए, हो गया एक बार में। हम तो रूम नंबर की दरकार नहीं है वहाँ पे, रूम नंबर आप मेंटेन कर रहे हैं, इसका मतलब कुछ ना कोई बात है। घर को लॉज की तरह चलाया जा रहा है। कुछ उसमें भी ये लोग क्या कर रहे हैं, कुछ आदमी तो परमानेंट है जो सब अच्छे काम करते हैं, रहते हैं, उसमें कोई दिक्कत, उसमें भी क्योंकि वो लोग बोल नहीं सकते हैं। उनको पता है कि उनको दबा कर रखा गया है कि उनको बोलना नहीं देंगे, और बाकी बात देह व्यापार का चला रहे हैं यहाँ पे। मकान मालिक जो है उनकी प्रतिक्रिया क्या है इस पे? मकान मालिक का पर तो बता दो मैं, वो अपना आपको गुंडा राज चला रहे हैं। वो सोचते हैं कि यहाँ पे हम जो है हम ही सब कुछ है, क्योंकि देह व्यापार से अनाप शनाप पैसा कमा रहे हैं, उसका गलत उपयोग कर रहे हैं। और काफ़ी उनका घर में भी अगर देखा जाए तो वो लोग कभी हॉकी स्टिक जो आर्म्स एक्ट में आ जाएगा, तलवार वगैरह भी रखते हैं लोग। कुछ भी होते तो उनका 10 लड़का हॉकी स्टिक निकाल कर मारने लगते सबको बाहर। कल उस दिन छठ पूजा में भी ये घटना का अंजाम दिया ये लोग। उस दिन हम लोग को छठ पूजा माँ संतोषी घाट पे हम लोग जो एक प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किए थे, ठीक है, पूरा हम लोग हाई कोर्ट के निर्देश का पालन करते हुए सारा SDO कमिश्नर साहब सब आए थे हम लोग घाट पे। उन लोगों ने पूजा का उद्घाटन किया। उस दिन वो लोग उसका जो लड़का लोग है वो लोग आके वहाँ पे घटना को अंजाम दिया, ठीक है, वहाँ पे झगड़ा किया। हम लोगों ने समझा दिया, पुलिस तो वहाँ पे थी। पुलिस ने कहा कि समझाने, हम लोग पुलिस प्रशासन हम लोग मिलकर उनको समझाए। समझाने के बाद में हम लोग अपने सबको जगह घर पे भेज दिए, उन लोगों को भी अपने घर के पास ला दिए। फिर जाके एक विजय भाई हैं हमारे, वो बड़े कर्मठ नेता हैं, अच्छे लड़के हैं, हमारे का मित्र भी हैं। तो उन्होंने उनको जाकर समझाने की कोशिश किया कि भैया आप लोग घर चले जाइए, झगड़ा मत करिए, पूजा का टाइम है। वो पूजा से काफ़ी उनका दिल से लगा रहता है। उनको ऊपर में उन लोगों ने हॉकी स्टिक से चार्ज कर दिया, और उनके काफ़ी लड़के के हाथ में ब्लेड भी था, उन्होंने ब्लेड भी चलाया था। मेरे को भी वो लोग, हम छुड़ाने के लिए गए थे, बीच में मेरे को भी मारे हैं, हम लोग भी ब्लेड। पुलिस क्या करेंगे, पुलिस 10-12 आदमी थे, वो लोग यहाँ पे 15-20-30 लड़के थे। और मान लीजिए कल को हम लोग कोई घटना, उनको मारने पीटने ही जाते, कल को कोई घटना हो जाता तो हम लोग को संतोषी नगर घाट का तो नाम खराब हो जाता। हम लोग इतना मेहनत करके इतना अच्छा पूजा करते हैं, उसको तो हम लोग खराब नहीं होने देंगे। पुलिस ने अभी तक क्या एक्शन लिया? पुलिस ने एक्शन ली है, उनको अरेस्ट कर लिया। वकील महतो जो प्रदीप महतो हैं उनको अरेस्ट कर ली है, ठीक है, और बाकी कार्रवाई पुलिस कर रही है। पुलिस के जो काम है पुलिस अपने तरीके से करेगी, उसमें हम लोग पुलिस में कोई वो नहीं करेंगे कि भाई किस तरह से आप काम करें। वो अपना काम सही से कर रही है, हम लोग उनके काम से खुश है। और हम लोग चाह रहे हैं कि ये जो देह व्यापार वाला है उस पर कड़ा एक्शन लिया जाए। पुलिस इसको करेगी, हमको पुलिस के ऊपर भरोसा है, हम लोग करेगी। संतोष कुमार मंडल, एडवोकेट संतोष कुमार मंडल। तो यहाँ पर जो है 5 नंबर वार्ड में कई दिनों से ये जो है क्रियाकलाप, ये देह व्यापार जो है ये चल रहा था, लेकिन जो है यहाँ के जनता के द्वारा जो है भनक लगने के बाद पुलिस प्रशासन को भी सचेत किया गया है। और जो प्रदीप सिंह है, जिन पे ये आरोप लगाया जा रहा है, आरोपी है, वो अभी अरेस्ट किए जा चुके हैं। काफ़ी दिनों से यहाँ देह व्यापार चल रहा था। तो और लोगों से भी पूछते हैं कि यहाँ क्या रहा था, तो घटना क्या रहा, आपको कुछ जानकारी? मेरा सर प्रॉब्लम सर अलग है सर। मैं यहाँ पर संतोषी नगर का वासी हूँ, ठीक है। मेरा घर यहाँ पर सामने है और एक गली है हमारा, ठीक है। उस गली पर ये लोग दखल करके अपना एक रूम बना लिया, ठीक है। उस गली में दुकान बना लिया यहाँ पे, जबकि सारा समाज जानता है वो गली हमारा है, ठीक है। और ये लोग हम लोग के बाद है, ठीक है, हम लोग के बाद है। और वहाँ पर ये आस्ते आस्ते धीरे धीरे इस पर काम करते करते अभी वहाँ पर घर बना लिया है, रूम बना के उसमें दुकान बना लिया ये लोग। तो ये क्या मतलब रूम बना लिया या बिल्डिंग पूरा खड़ा किया गया है? खड़ा नहीं किया हुआ है, एक ठो रूम बना लिया है और उसमें दुकान खोला हुआ है, जबकि सारा समाज जानता है वो एक रास्ता है। हम लोग का खिड़की जो है, हम लोग की खिड़की बंद कर दिया है। पुलिस को बोला हूँ मैं सर को। पुलिस ने क्या एक्शन लिया? सर को बोला हूँ सर, अभी उस पर अभी कुछ बोले नहीं है सर। यानी आपका ज़मीन एक तरह से जब्त कर लिया गया है, मतलब जबरदस्ती कब्जा किया गया? एक गली था, सारा कोई जानता है, यहाँ का सारा एक बच्चा जानता है, सो एक गली था। लेकिन आज देख रहा है उस पर अपना दुकान बना लिया है। देखिए हम लोग गरीब आदमी, ठीक है, हम लोग सोचे उन लोग पैसा वाला, ठीक है, उन लोग से हम लोग सोचा क्या बोलेंगे, छोड़ दीजिए, कर दीजिए, लेकिन ऐसा करने से नहीं होगा। हम लोग का बहुत प्रॉब्लम हो रहा है। आपने काउंसलर से एक बार भी इस बात? काउंसलर से मैं एक भी बार भी बात नहीं किया हूँ इसके लिए, क्योंकि ये समस्या है कि इनका जो ज़मीन है ज़बरदस्ती ले लिया गया है। मतलब इनका जहाँ दुकान था, गली था, वहाँ पे उनके द्वारा मकान बनाया जा चुका है। और ये जो है उस समस्या को लेकर आगे बढ़े हैं, लेकिन अभी जो है पूरी तरह ये भी सूचना नहीं दे पाए हैं। जिनका नाम है क्या, प्रदीप महतो।
मेरा नाम जिनके संतोष ऊपर महतो है। आपका नाम संतोष संतोष महतो, और जिनके बारे में आप कह रहे हो प्रदीप प्रदीप महतो। प्रदीप जी है। ठीक है, तो आगे और देखते हैं यहाँ से जान। तो यहाँ जो आज घटना घटी है उसके बारे में आप लोगों का क्या कहना है? यहाँ जो घटना घटी है छठ पूजा के संध्या अर्घ में घटना घटी है। करीबन 12 साढ़े 12 रात बज रही थी। कम्युनिटी स्टेज पे बैठी हुई थी और कुछ गुंडा लोग वहाँ गया, स्टेज पर डांस वांस कर रहा था। बड़ा बड़ा आदमी बैठा हुआ था। उनको मना किया था कि तुम लोग यहाँ से भी निकल जाओ, बाद में डांस वांस करना, ताकि हम लोग अभी जरूरी काम चल रहा है। जो कमेटी का जो करता धरता है उसको कॉलर पकड़ के उसको गिरा दिया। उसको बहुत मारा। भक्का बनाता ना, भक्का, उसमें गर्म पानी रहता है, गर्म पानी उठा के उसका मुंह पर फेंक दिया कमेटी के ऊपर। प्रशासन वहाँ थी, लेकिन प्रशासन उस समय वहाँ नहीं थी। प्रशासन अपना ड्यूटी कर रही थी। इसी को केंद्र कर स्थानीय कुछ लोगों ने यह जब देखा तो उन्हें आश्चर्य होते हुए वहाँ की जो वार्ड की कोऑर्डिनेटर है दुर्गा सिंह, उन्हें इस बात की जानकारी दी गई। और जब वे मौके पर पहुंचे तो इसके बाद उन्होंने जो है खालपाड़ा चौकी को जो है इसकी जानकारी दी। खालपाड़ा थाने की पुलिस मौके पर पहुंचकर 2 युवतियों को हिरासत में ले जा चुकी है। 2 नहीं, एक और को बाद में हिरासत में लिया, यानी कि कुल 3 युवतियों को जो है हिरासत में लिया गया है। साथ ही साथ जो मकान मालिक है उसे जो है पहले ही किसी मामले में पुलिस गिरफ्तार कर चुकी है। छठ पूजा के दिन शायद किसी आपसी विवाद को लेकर के उन्हें पुलिस ने हिरासत में लिया था और उसके बाद फिर उनके घर से 3 युवतियों का संदिग्ध हालत में पुलिस ने गिरफ्तार किया है। इसको लेकर के व्यापक जनाक्रोश जो है 5 नंबर वार्ड इलाके में देखा गया। अभी हम मौजूद है 5 नंबर वार्ड के जो कोऑर्डिनेटर हैं दुर्गा सिंह, उसके जो ऑफिस है या कहें जो घर है वहाँ पर हम हैं, और घटनाक्रम के बारे में जो है हम जानकारी लेंगे उनसे और जानेंगे कि ये समस्या को वो किस तरह से ले रहे हैं, उनकी जो है कदम है आगे इनके लिए क्या है। आइए चलते हैं। तो इस घटनाक्रम के बारे में क्या आप लोग तो यहाँ मतलब इतने दिनों से आप लोग यहाँ हैं, तो क्या इसके बारे में कुछ पता था आप लोगों को? एक्चुअली आज वहाँ मूवमेंट होने के बाद वहाँ पब्लिक ने मेरे को फ़ोन किया, जनाया, फिर मैं वहाँ गई हूँ। देखने के बाद वहाँ पता चला कि 2 घर है, एक्चुअली 3 घर है जो ये कार्य करते हैं। मैंने तो वहाँ रेड पड़ा, प्रशासन को मैंने जनाया, वहाँ से प्रशासन आया है। प्रशासन के थ्रू जो भी स्टेप लेना था, वहाँ 2 लड़की रिकवर भी हुई है। उन्होंने ऑन द रिकॉर्ड बोला भी है कि हम ये मैंने करते हैं कार्य, कॉल गर्ल है। तो उसके वो 2 लड़की मैंने पुलिस प्रशासन हैंडओवर कर लिए हैं और वहाँ मैंने डेली अब रेट पड़ेगा कि ये कार्य ना हो। प्राय वहाँ पर 3 घरों में इंक्वायरी भी हुआ, देखा गया कि जैसे रेस्टोरेंट टाइप का होता है उस टाइप का वो लोग। एक्चुअली हम लोग तो देखिए भीतर नहीं जाके इंक्वायरी कर सकते हैं, हम लोग भी जाते हैं तो प्रणाम ये सब बात फॉर्मली जो बात होता है वही होता है। तो आज ही हम लोगों को ऐसा पता चला कि ऐसा कार्य वहाँ होता है। तो प्रशासन के तौर पे जितना भी एक्शन लिया गया वो प्रशासन कार्य कर रही है। ऑब्वियसली अब पर्सनली अवेयरनेस वगैरह ये सब तो देखिए होना नहीं चाहिए वार्ड में, एक उचित नहीं है। अब प्रशासन जो स्टेप लेगा हम प्रशासन के साथ है, प्रशासन जो भी करेगा इसके लिए। तो आगे ऐसी कोई घटना ना घटे इसके लिए मतलब ना करा स्टेप होगा, पूरा प्रशासन एकदम आया है। वहाँ पुलिस सभी थे, महिला पुलिस, ओसी, आईसी साहब, माने थाना सभी इन्वॉल्व है। वो लोग अपना एक्शन जो भी लेना है कानूनी तौर पे एक्शन लिया जाए। तो जो यहाँ पे आरोपी है जो प्रदीप महतो जिनका नाम बताया जा रहा है, जी, वो कई दिनों से मतलब कहीं ना कोई समस्यागत रूप में या फिर कहा जाए कि वहाँ पे एक कब्जे वाले तरीके से वो वहाँ पे निवास भी कर रहे थे। तो क्या इससे पहले कोई आप लोगों के मतलब कोई सूचना मिली है ऐसा कुछ? नहीं, हमारे पास ऐसा कोई सूचना नहीं था। ऐसी कोई समस्या ऐसा कोई समस्या नहीं था कि उनके खिलाफ ऐसा कुछ कान में हमारे आया नहीं था। आज ही ऐसा मूवमेंट हुआ है, कल वो शायद अरेस्ट भी हैं। तो अरेस्ट होने के बाद इस घटना में नहीं है और दूसरे घटना में भी है, लेकिन छठ पूजा का जो ये था जो है रात में वहाँ पर एसडीओ मैडम ओपनिंग किए थे जो है वहाँ सीओ मैडम एसजेडी सीओ एसडीओ जो है दोनों थे लोग, और वहाँ ओपनिंग किए थे लोग।
प्रशासनिक हिसाब से जो छठ पूजा का काम चल रहा था, ये लोग जो है डीजे बजाने के चक्कर में झगड़ा मार हुआ, उस केस में वो अरेस्ट है। वो चाहते थे कि जैसे हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी डीजे का कार्यक्रम रखा जाए, लेकिन जो हम लोगों का हाई कोर्ट का आदेश के अनुसार हम लोग कार्य कर रहे थे, तो इसके विरोध में वहाँ स्थानीय एक विजय महतो है, उन्होंने मना किया तो उनके ऊपर अटैक किए। इस कार्य में वो अरेस्ट हुए थे, लेकिन देखा गया आज जो पब्लिक मूवमेंट हुआ है उसके बाद देखा गया कि वो गलत कार्य भी करते। उनके सामने बगल घर था बसंत कांति का, उनके घर से जो है अरेस्ट हुआ है। लड़की वहाँ से एक्सेप्ट भी किया लोग, और हम लोग लगातार इसको जो है प्रशासन से मदद लेके गलत कार्यों का जो है हम लोग विरोध करके प्रशासन को जना के कार्रवाई करते रहते हैं। जैसे जो है इलीगल कार्य है, जो है शराब वराब जो है, ये जो है कुछ लोग जो है अपना जीविका के चलाते बेचते होते हैं, उन लोग को अरेस्ट कराना, प्रशासन को खबर देना, मदद करना, और उसको जो है बहुत दिन जो है 1.5 महीना 1 महीना अरेस्ट करा के भीतर करवा दिए थे। जो है बहुत आदमी छोड़ के बिहार भाग गए हैं जो इस इलीगल काम में लिप्त थे लोग जो है। तो हम तो प्रशासन का मदद लेके ही काम जो है कोई करते हैं, हम तो जो है कोई ऐसा जो अपने हाथ से जो है कर नहीं सकते हैं। प्रशासन का आपका जुड़ाव जो है जनता से यहाँ जाता है, ऑब्वियसली जनता के खिलाफ, जनता के साथ हम लोग हैं। जनता जैसे बोलती है वैसे हम लोग उसके कदम से कदम मिला के चलते हैं। आज जैसे ये गलत कार्य हुआ है, जनता ने ही हमको फ़ोन करके वहाँ बुलाया, हम उनके साथ सहयोग किए, लेकिन हाँ पूरा वहाँ पर फोर्स उतरा था। ऐसे से जो टीम हमको मिला था उनके साथ जाके निरीक्षण किए हैं, महिला जो लेकिन तक ले जो उन लोगों को पहुँचवाए, देखा गया कि वहाँ पर सब ताला मारा हुआ था, रूम में बेकायदा नंबर वाइज था। आप दूसरे भी मीडिया प्रशासन जो आए थे साथी लोग, तो उन्होंने स्पॉट में मैंने रिकवर किया है, जो भी आप देख सकते उनके हैं। मकान मालिक को जो है जो प्रदीप है, उनके मैडम को सूचना दिए है कि कोई भी भाड़ा हो, थाना जो है पहले फार्म भर के वो फार्म भर के हमारे इंक्वायरी करेगा, तब भाड़ा रखिए, जो है पूरा वेरिफिकेशन करके जो है अपने सब सील होने की कगार पे है या सील होगा। अभी हम ये नहीं बता पाएंगे, क्योंकि कानूनी जो भी प्रोसेस होगा हम कानून के साथ हैं, जनता के साथ। खाली करके जो है बहुत आदमी भाग गए हैं, और कुछ लोग थे 2-4 आदमी, उन लोगों को बोल दिया कि भाई इमीडिएट खाली कर दो, थाना प्रशासन को जना के ही कोई जो है किसी के घर में भाड़ा रहो। ये हम लोग जो है उन लोगों से जो है दाबी करके आए। तो यहाँ के कोऑर्डिनेटर दुर्गा सिंह का कहना है कि जो ये जो है समस्या को देख रहे हैं, और आगे इस तरह की जो भी समस्याएं हो वो उत्पन्न ना हो, उन्हें जल्द से जल्द जो है ख़त्म किया जाए, उन पर एक्शन लिया जाए। इसके लिए वो यहाँ के निवासियों से जुड़े रहेंगे और प्रशासन के साथ जुड़ के इस समस्या का हल निकालेंगे। तो आपने देखा ये पूरे विस्तृत रिपोर्ट को हमने आपको दिखाया है, स्थानीय लोगों से हमने बातचीत भी की। साथ साथ आपने ये भी देखा कि वार्ड की जो कोऑर्डिनेटर है दुर्गा सिंह, उन्होंने भी जो है अपनी स्पष्ट राय रखी कि उन्हें इस विषय में कोई जानकारी नहीं थी। जब उस वार्ड के लोगों ने उन्हें जानकारी दी तो वे मौके पर पहुंचकर पुलिस को इसकी सूचना दी। साथ साथ उन्होंने कहा कि इस तरह के घटनाएं आगामी भविष्य में ना हो, इसको लेकर के वार्ड में अवेयरनेस प्रोग्राम जो है चलाए जाएंगे। हम ये कहना चाहते हैं कि जो वीडियो में आपने देखा होगा कि कमरे को नंबर वाइज बांटा गया है, ये भी अपने आप में बहुत संदिग्ध और बहुत संदेहजनक काम है कि कोई भी व्यक्ति जो है अपने घर में इस तरह कमरों को नंबरिंग क्यों करता है। हम जनहित में यह बताना चाहेंगे कि आपके इर्द गिर्द भी जो है इस तरह की अजीबोगरीब घटनाएं अगर होती हैं तो आप तुरंत स्थानीय थाने में इसकी सूचना दें। अब तक इतना ही। इस तरह की तमाम जानकारियों के लिए आप लगातार बने रहिए द सन एक्सप्रेस के साथ। धन्यवाद।